नमस्ते मेरे बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले प्यारे भाइयों। तो देखिए आप सबके लिए बिहार पुलिस में बिहार एसआई की भर्ती आ चुकी है। इसमें टोटल पोस्ट 1799 है। इसका परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 26 सितंबर से शुरू हो रही है और 26 अक्टूबर 2025 तक भरी जाएगी। इसमें टोटल 1799 भर्तियाँ निकाली गई है, जिसको पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर भी आवेदन कर सकते हैं। आपकी योग्यता मिनिमम स्नातक होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से और किसी भी स्ट्रीम से स्नातक होना चाहिए और सर्टिफिकेट आपके पास 1 अगस्त 2025 तक होना चाहिए। बाद में अगर आपका सर्टिफिकेट मिलता है तो वो मान्य नहीं होगा। आपकी आयु की गणना भी 1 अगस्त 2025 से की जाएगी। मैट्रिक अथवा जो आपका प्रमाण पत्र है उसके अनुसार आपका जन्मदिन चेक किया जाएगा। देखिए इसमें आयु सीमा लिखा है। जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उसमें पुरुष के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष तथा महिलाओं के लिए 20 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। पिछड़ा वर्ग के लिए या जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसमें पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष रखी गई है। ठीक है, देखिए अब आगे देखें। बिहार सरकार के जैसे वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान एवं सेवा समारोह में जाने के लिए परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। समझे? जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली है, जिन्होंने पहले से कहीं सरकारी सेवा में काम किया हो उसको 5 वर्ष के लिए छूट दी जाएगी। देखिए इसमें आपके शारीरिक मापदंड दिया गया है, कितना होना चाहिए, हाइट, ऊंचाई, सब मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में देखिए बताइए। ऊंचाई एवं सीना के लिए ये सब मैंडेटरी है, लेकिन इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए ऊंचाई कितना महंगा है। जो जनरल के लड़के हैं या लड़की एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी है। अत्यंत पिछड़ा जो है वर्ग या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर है। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए है। सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए देखिए बिना फुलाए आपका चेस्ट 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। फुलाने के बाद सीमा में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। समझे? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम एवं फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। फुलाने के बाद सीमा में इनको भी कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। महिलाओं के लिए इसमें कोई सीना की माप नहीं होगी। वजन देखते हैं। सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 केजी वजन होना आवश्यक है। जो किन्नर है यानी ट्रांसजेंडर, जिसको हम थर्ड जेंडर बोलते हैं, बच्चों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया देखिए कैसे, इसमें कौन कौन से परीक्षा होंगे, कैसे होंगे। इसमें देखिए आवेदन
पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदक पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी यथा पहला प्री एवं दूसरा मेंस, जिसको मुख्य परीक्षा बोलते हैं। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुवैकल्पिक होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और इसके लिए आपको समय 2 घंटा दिया जाएगा। ठीक, देखिए साफ साफ लिखा है, उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में असफल घोषित करेंगे। ये साफ साफ इसके कहना है कि अगर आप जो प्री का परीक्षा होता है उसमें 30% अंक लाएंगे तो मुख्य परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, वरना आप मुख्य परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे। द्वितीय चरण की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंक का सामान्य हिंदी का, जिसके लिए 2 घंटा समय दिया जाएगा और इसमें 100 प्रश्न होंगे और इसमें भी 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। द्वितीय चरण में आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, नागरिक इतिहास सब विषय रहेगा। इसमें भी 200 अंक का परीक्षा होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे और इसके लिए भी 2 घंटे की समय दी जाएगी। प्रत्येक गलत उत्तर के से आपको 0.25 अंक, 0.2 अंक काट लिया जाएगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़ रखी गई है, जिसके लिए आपको 6 मिनट 30 सेकेंड समय दिया जाएगा। अधिक समय अगर आप लेते हैं तो आप असफल घोषित हो जाएंगे।